मेरे सम्मानित बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और मेरे सारे भाइयों को सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। और मैं एक और हमारे बीच में इंसान है जो स्पेशली मेरी बात सुनानी इतनी दूर आया है। विकलांग होते हुए मेरे पिता समान मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। सबसे पहले अंकल जी दिल को शांति भी मिल रहा है और कई बार दुख भी हो रहा है। एक बार सारे भैया तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा भाई, जितने भी साथी हैं जो आवाज सुन रहे हैं, आज वह काम की बात बता के जाना थारे बीच में जो जीवन में हर एक आदमी का काम आवेगी और हमने अपने आप पे तो शर्मान लग जाएगी कि हमारी जवानी किस काम की है। मेरे अंकल जी दिखते एक बात याद आई है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। फोन ना में रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड कर लो, घर आकर ध्यान से सुनियो, ईद तो ना भी समझ में आवे। अगर नहीं कर सकते तो हर्ष छकारा नाम का अपना पेज अपने पेज पर जरूर पाया करें। लेकिन यह बात 5 मिनट का टाइम लूंगा। कान और आंख दोनों चीज यहां होनी चाहिए। एक शक्करमंद का राजा था जिसका नाम था तैमूर। करीना कपूर ने अपने छोरे का नाम भी देख रखा तैमूर। पता होगा आप लोगों ने, उस पर बवाल भी उठा था। एक एक बात और एक भाई ध्यान से सुनियो। तैमूर जिसका जन्म 1336 में हुआ और वो तैमूर एक चोर चक्का था। एक गडरिया की बकरी उठाने के लिए चला गया। गडरिया ने पीछे से तीर मारा, तैमूर के खोए पर लग गया। गडरिया ने दूसरा तीर मारा, उसके यहां पर लग गया कमर में, बिल्कुल यहां पे। वो तैमूर एक हाथ से एक पैर से लंज हो गया, उसका आधा शरीर काम कर रहा था। आधा शरीर खत्म हो गया उसका 27 साल की उम्र में। और सुनने की बात, वो तैमूर 1398 में, यानी कि उसकी उम्र उस टाइम पे, आप लोग ये देख लो, उसकी उम्र उस टाइम पे 60-62 साल की थी। 60-62 साल का, यानी कि बुजुर्ग होने के बाद भारत देश ने लूटने के लिए भारत में आ गया। ध्यान से सुनना, भारत देश जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस टाइम पे भारत बहुत ही अमीर और विकसित देश था। उसने लूटने के लिए उसने मुल्तान में एंट्री करी। मुल्तान जो फिलहाल इस समय पाकिस्तान में है, पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। उसने मुल्तान लूटा। मुल्तान को लूटते ही पंजाब लूटा। पंजाब को लूटते ही हरियाणा के अंदर बढ़ गया। हरियाणा में पानीपत रुक गया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, एक भी बात आप लोगों के कानों से निकलनी नहीं चाहिए। उसने पानीपत में अपना अड्डा बनाया और चारों तरफ से अपने भारत को लूटा। वहां तक फिर दिल्ली आ गया। अगर कभी दिल्ली में जाओ, यूपी की तरफ जाना, यूपी की तरफ जब जाओगे एक बॉर्डर आएगा जिस बॉर्डर का नाम है लोनी बॉर्डर। उस करूर लंज लंगड़े उस राजा ने, उस तैमूर ने, उस चोर ने 1 लाख आदमी दिल्ली में हमारे भारत के एक दिन में काट दिए। 1 लाख लाशा के ऊपर बैठ के विश्राम करता था, खाना खाता था। उस तैमूर ने, उसका इतना खौफ था पूरे विश्व में
2 करोड़ आदमी मारे थे, 2 करोड़। वो इतना क्रूर शासक था। उसके बाद उसने अपने देहात को लूटने की कोशिश करी। अपने देहात को उसने पहले ही प्लान बना लिया, मेरठ को लूटेंगे और मेरठ को लूटते हुए हरिद्वार की तरफ जाएंगे। तैमूर के साथ 92,000 घुड़सवार, 3 लाख उसकी फोर्स। और जब मारे काम वाले का सब न पता लग गया, आगे का लुटेरा रहा है भाई, बाण बेटिया ने ठा ले जा है और लोग न मारे है। उसका क्या इंतजाम करो। उस टाइम पर अपना एक राजा हुआ करता मेरठ का, देवपाल राजा। मेरठ में 2 गठ के पास उसका गांव था। देवपाल राजा ने सब इकट्ठे करे, बुनियादी करवा दी, हर जात के, हर गरीब के, हर आदमी को बता दो अब भाई पंचायत हो रही है। दूर दूर तक हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के, दिल्ली के, और एक लड़ाका वहां पहुंच गया। देवपाल तो पूछी, राजा साहब बताओ क्या बात थी। बोला भैया को लुटेरा रहा है, बाण बेटिया के साथ बलात्कार करा है, हमारी धन दौलत सब जब लूट के ले जाए। बोला बताओ अगला फैसला। वो हम न रोकना, वो आस्ती विषयों में किससे तो नहीं रोक गया। हमारे हरियाणा, हमारे यूपी, हमारे राजस्थान की 80,000 मलयोद्धाओं की, तगड़े जवान लड़कियों की एक टीम बनाई, फोर्स तैयार करी और 40,000 हमारी माताएं बहनें तैयार करी, जिनका माताओं बहनों का काम था दिन में खाना बनाना, रात में युद्ध लड़ना। और हमारे मलयोद्धाओं का काम था युद्ध लड़ना। हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारा अन्न, हमारा धन, वो सब के लूटने से बचाना। एक 95 साल का बुजुर्ग, उम्र देखना 95 साल का बुजुर्ग, काम घूमया, सब जागरूक करे, सब इकट्ठे करे। उन आदमियों ने उस तैमूर की लड़ाई लड़नी चाहिए, अगर भारत देश भी लुटना चाहिए। मैं किसी का नाम गलत नहीं हो जा, इस मारे नाम पहले ही लिख रहा हूँ। एक बार ये बताना वो युद्ध किसने लड़ा था और हमारी जान, हमारा भारत किसने बचाया था। आप सब आदमी यहाँ और एक जाति के बैठे हो गए, किसी की एक जाति, एक धर्म, एक मजहब नहीं होगा। उस युद्ध में जो हमारा प्रमुख सेनापति था, जो सबसे मेन सेनापति प्रधान, जोगराज गुज्जर पहलवान था यूपी का, जिसका कद 8.25 फुट था, जिसमें वजन 8 मन था। और हमारा उप प्रधान सेनापति था दुल्ला बंगी वाल्मीकि, जिसका नाम था दुल्ला बंगी वाल्मीकि आशी का। और उप सेनापति अरबीर गुड़िया जाट बादली का झज्जर के पास। उससे अलग इस फौज में गजेशन जाट, तुई राम राजपूत, मेता रवा, सरजू ब्राह्मण, उमरा त्यागी, गुर्जनपाल अय्यर, हर जाति के आदमी शामिल हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और उसके साथ मेरठ में घमासान युद्ध मच गया। जब जिस टाइम तैमूर का युद्ध मचा, कटा मार माच की, तैमूर ने देखा तो लकड़न नहीं देंगे, वहां तक भागते हुए सहारनपुर निकल गया। हमारे योद्धाओं ने उसको सहारनपुर में घेरा। 39,000 महिलाओं ने, उन 80,000 योद्धाओं ने उसको सहारनपुर में घेर कर वहां पर फिर युद्ध हुआ। हमारी संख्या 1,20,000 और उसकी संख्या 3 लाख। वहां से निकल के हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार के जंगलों में भयंकर 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध अरबीर जाट गुड़िया के साथ, कुल 25,000 आदमी और उनकी संख्या 1 लाख। अरबीर गुड़िया जाट ने सीधा छाती में बाला काट दिया यहाँ पे, लेकिन तुरंत अरबीर गुड़िया जाट पे 60 भाले टूट पड़े। और उसी टाइम जोगराज गुज्जर वहां जाता है, अरबीर गुड़िया जाट को अपने हाथों से उठाता है, जिसकी मौत हो चुकी थी। मौत होने के बाद उसको मिट्टी देता, लड़ाई जारी रखते हैं। कुल मिलाकर दुल्ला बंगी, जोगराज गुज्जर, हमारे जितने साथी, जितने आदमी, सब के सब शहीद हो गए उस लड़ाई में। हमारी 35,000 माताएं शहीद होगी उस लड़ाई में। कुल
5000 बच्ची, हमारे सेनापति कुल 5 बच्चे सब शहीद हो गए। वो जोगराज गुज्जर जिसके शरीर में 45 तलवारें गड़ी हुई थी, लड़ता रहा, उस तैमूर को भारत से लड़ते लड़ते बाहर भगाया और उसी वादे के कारण उस तैमूर की अपने देश में जाकर मृत्यु हुई, जो विश्व में सबसे करूर राजा था। मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या यह लड़ाई जाट ने लड़ी थी? क्या यह लड़ाई पंडितों ने लड़ी थी? क्या यह लड़ाई राजपूतों ने लड़ी थी? यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए इंसानों ने लड़ी थी। आज हम जाति धर्म मजहब में बट गए हैं। अगर हमारे भीतर आज भी इंसानियत हो के मजाल को नेता को मंत्री हमारा फायदा उठा ले, धारा 370 टूटी, हमारे देश का हिस्सा मार तो जुड़ा और हमारे देश के ही घटिया सोच के आदमी उसका विरोध कर रहे हैं। सारा को इकट्ठा करके गोली क्यों नहीं ठोक दी जाती? कोई पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, हमारे दुश्मन हमारे देश में बैठे हैं। जवान बढ़ता की सुन लो भाई, बुरा लगेगा तुमने। सबसे बड़ी बात, हर एक भगत सिंह बनना चाहे है। मैं भी भगत सिंह, तू भी भगत सिंह, जो भी भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह क्या करे हैं? कॉलेज के गेट के बाहर लड़कियों के पीछे घूमते पावे हैं, बढ़िया सोलपा पी के किसी की बाण बेटी न तक गए हैं। 10 रुपए का मेडिकल स्टोर पे गए, इंजेक्शन ले हैं, इंजेक्शन लाया, वो कैसे नशे पते में किसी का गिरेबान पकड़ लिया, किसी की चुन्नी पकड़ ली। भगत सिंह ने ये काम कभी नहीं करे। उससे दूसरा शर्म की बात है, मैं इस चीज को सौभाग्य मानता हूँ, ये मेरे हरियाणा में नहीं है, लेकिन ये मेरे बड़े भाई राजस्थान में है। मृत्यु बहुत सोच के देखो, मेरी मौत होगी, मेरी मौत होगी, मेरा घर परिवार गरीब है, मेरा बाप दुनिया के आगे, सेठ के आगे, लालाओं के आगे हाथ पसारता घूमे। मन अपने बेटे का मृत्यु भोज करना है, ना तो मेरी गांव में बेइज्जती हो जाएगी, मृत्यु भोज करना मन मेरे बेटे का, क्यों कर भी पैसे दे दो, अपनी जमीन गिरवी टेक के पैसे लेकर होगा और 13 दिन गांव वाले नशेड़ियों को भीम खवाओगा, नशा करवाओगा, खाना खवाओगा। आप लोगों ने ये बात गलत लगती होगी, लेकिन एक बात नोट करना, उसका बेटा नहीं मरा, उसका तो हमने परिवार मार दिया, जमीन भी गई, कर्जे में दब गया, करेगा के वे। मतलब ऐसे न जाने कितने किसान घर फांसी ले मरे हैं, क्योंकि और कोई तो रास्ता ही नहीं रहा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मृत्यु बहुत सही है? आत्मा से बताना, इज्जत के लिए नहीं कि मृत्यु भोज नहीं खवाया तो काम वाले कहेंगे हमारी इज्जत की रहेगी। कुछ नहीं है ये इज्जत भी इज्जत। इज्जत वो है जो ना लूटे। इज्जत हमारी बहन बेटी की तरफ को लखाए, गर्दन काट दो, हमारी जमीन की तरफ को लखाए, गर्दन काट दो, लेकिन आप तो अपनी जमीन को खुद अपने हाथों से गिरवी टेक रहे हो। हम पीछे क्यों रह रहे हैं? काम में नेताजी आ रहा, पानी की बाल्टी भरकर नेताजियों को छक्के मारेंगे, नेताजी हमारा ये काम करवाना। नेताजी क्या है? नेताजी सिर्फ ये देखेगा सबसे ज्यादा वोट किसके पास है, सबसे बड़ा गुंडा कौन है, क्योंकि गुंडा ही तो आदमी इकट्ठे करेगा, पब्लिक इकट्ठी करेगा, फिर नेताजी उनका जरी मारेंगे, उनके काम करेंगे। किसान को क्या मिला? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसान को क्या मिला? वो एक भी नेता बता दो पढ़ने की, पढ़ाई की, स्कूल की, कॉलेज की बात करता है। युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, इनको कैंसर होता है, इलाज कराने बाहर देश जाते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। हमारे को कैंसर होता है, हम यहाँ तड़प कर मर जाते हैं। अपने भारत में क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात, ये बना दिया, वो बना दिया। अरे सबसे पहले गरीब इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, अस्पताल में बढ़िया इलाज और पढ़ाई। इन चीजों पे ध्यान क्यों नहीं देते भाई? गरीब के बच्चों की फीस, 1 साल की फीस 1 लाख रुपए कहाँ से भरेगा एक बच्चा? अगर हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ गए, हमारे खुद के स्कूलों में दूसरों को पढ़ाए, अस्पतालों में खुद के डॉक्टरों, क्यों हम दूसरे देशों में भराएंगे पैसे देते? सबसे मेन बात ये मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। एक हमारे
सिख वहां चले गए हरिद्वार। उसने देखा सब सूरज को ऐसे पानी दे रहे, सूरज की तरफ मुंह करके। उसने सबसे पूछा क्या कर रहे हो भाई ये तुम? वे बोले हम सूर्य को पानी दे रहे। वो बोले अच्छा। सूरज इस तरफ था, उसने इस तरफ मुंह कर लिया, इस तरफ मुंह करके, और वो भी ऐसे पानी उठाकर पानी देने लग गया। उसमें सब हंस रहे, हा हा हा, कितना मूर्ख इंसान, सूर्य इस तरफ है और पानी इस तरफ दे रहा। वो बोला ओए मूर्ख, सूर्य को कौन पानी दे रहा? मेरे तो गांव में मेरे खेता में सूखा पड़ा है, मैं तो अपने खेता में पानी दे रहा हूँ। फिर ऐसे सब बोला इतनी दूर से वहां खेतों में पानी पहुंच जाएगा। वो बोला मेरे मित्र ये धरती है, मैं धरती से धरती पर पानी पहुंचा रहा हूं, तू यहाँ से सूरज के पास कैसे पहुंचा रहा? ये सब लूटने की बातें हैं कि मरने के बाद मेरे दादा ने ये कहा मैं तू बहुत खिलाओ। अगर आप लोगों को कोई ये बोलता है कि आपके दादा मेरे सपने में आए और ये बोले मैं तू भोज खिलाओ, उसको तुरंत ये बोलो मेरे दादा मेरे सपने में आए और उसने ये बोला है कि मैं इस विद्वान का मृत्यु भोज करवाने की शिक्षा देता, मैं इसका खून पीना चाहता हूँ, मैं अपने दादा को तेरा खून पिलाऊंगा। फिर देखते वो कहाँ उठेगा। आप समझदार पढ़े लिखे हो, कनपढ़ो वाली बातों में अभी फंसे हुए हो। मेरे को खुद शर्म आ रही थी, मैं इतनी दूर आया हूँ, 50-100 मोटरसाइकिल मेरे आगे आ गए हैं, हर बाइक में 100-200 का तेल लग गया होगा, गाड़ी घोड़े मेरे काका ताऊ दादा सब आ रहे हैं, ये माला ये टेंट ये कुर्सी ये सब कुछ पैसे की आ रही। मैं इतनी दूर आया हूँ, मेरे ऊपर 20-30 हजार रुपया का यो खर्चा हो गया, जो मेरा कर्जा चढ़ लग गया। मैंने ये देखना मैं अपने भैया ने अगर 20 की भी सोच बदल कर जाना ना, अब तो मैं ये मानूंगा मेरी कामयाबी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाइयों, जो नशा करने वाला साथी है, नशे का आदी हो चुका, आप लोगों से एक बात बताता हूँ, हर बदमाश नशा करके बलात्कार करता है, हर बदमाश नशा करके मर्डर करता है, और जब वो नशा उतर जाता है ना वो रोता है मेरे हाथ से क्या हो गया, मेरे को छुड़वा लो। दूर से अच्छी जिंदगी लगती है, ये भला बदमाश ये तगड़ा बदमाश। मेरे पुलिस वाले साथी प्रशासन वाले साथी से पूछ के देख लो, जब बंद कमरे में इनका रिमांड होता है ना, इनकी पैंट यहाँ से गीली मिलती है सबकी, कोई बदमाश नहीं है ना, इन बदमाशियों की बातों में कुछ रखा। अगर आपके ऊपर कोई विपदा पड़ेगी ना, कोई बदमाश नहीं, आपके माँ बाप आपकी बहन और आपके भाई काम आऊंगे। तो नशा करके क्यों अपना जीवन खराब करने लगे हो? और मृत्यु भोज हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूँ, इस चीज ने आज जाकर हर एक आदमी जरूर त्यागेगा। आप जिनके घर में मौत हुई है, हाथ जोड़कर विनती करूं उनके परिवार में मत मारो रे, उनके परिवार में बचा लो। अस्पताल में कोई बीमार होता है, कोई रुपया लेकर जाए नहीं जाता, छोरी का कन्यादान घालन जाएंगे 100-200 500 रुपये सब दे पाओगे, वो रुपया क्या है? वो दहेज है, वहां मत दो, क्योंकि वह शादी जब भी होगी। अस्पताल में जो बीमार हो रहा है उसके पास को मुलाकात करने जा, उसका 500 हजार रुपये देगा, उसका कन्यादान कर लो, वो तुरंत ठीक होगा, क्योंकि आप एक गरीब आदमी को सहारा ला रहे हो, बीमार आदमी को सहारा ला रहे हो। मैं मानता हूँ आप लोगों को कोई बात बुरी लगी होगी, लेकिन सब ध्यान से सोचने की बात है। इतनी दूर हम आए हैं और रोज घर से बाहर घूमता हूँ, 600 किलोमीटर डेली गाड़ी चलाता हूँ। मेरे सामने मेरा भाई बैठा, बड़ा भाई, देश का जवान, जिनका नाम है फौजी असलापुर। कभी सर्च करके देखना फेसबुक पे नेट पे, 85 बार रक्तदान कर चुका है। पूरे भारत में 65,000 खून मिला चुका, 65,000 यूनिट। कितने आदमियों की जान बचाई होगी देश सेवा की। फौज से रिटायर्ड, दिल्ली पुलिस में काम करने वाला, सुबह शाम दिन रात कभी घर सोता नहीं है। मेन रोड पे गुड़गांव में कई लाख रुपए तो इसका किराया आता है। राजनीति से इसको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कोई इससे पूछ के देखो क्यों घूम रहा भाई, किस लिए घूम रहा फौजी साहब? सिर्फ एक बात है, एक जुनून है, जो देश वही बनाना है जो था। आगे आने वाले टाइम में गारंटी दूं
सुनने लग रहे हो सारे। 10 साल के बाद अगर किसी के घर में मृत्यु होगी ना, मृत्यु, 4 जनाजे को कंधा देने वाले भी किराए पे जाने पड़ेंगे। जो मेरे देश का हाल ताजा रहा, कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। रोड पे कोई एक्सीडेंट हो रहा हो, कोई उठाने वाला नहीं आता। दुख हो है, दर्द हो है, गला चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सब ने बतावा। हाँ भाई, इस तरह समाज सेवा करनी चाहिए। लोग पता इस बात में क्या कहें, क्यों अपनी पब्लिसिटी कर रहा। ये मैं मानू हूँ, मैं तारे बीच में पब्लिसिटी करना रहा हूँ। यूँ बता दो तुमने फिर तो कितनी पब्लिसिटी दे दी। मैं तो खुद अरे श्याम शर्मिंदा हो रहा हूँ। मेरे कारण, मेरे भाईचारे के कारण हरा जो इतना पैसा बिगड़ा। लेकिन भाई हाथ जोड़ कर विनती है, किसी चीज पर पैसा लगाओ ना। ये बात कोई नेता, कोई मंत्री, कोई आकर नहीं बताओगा तुमने। वो तो सिर्फ हाथ ठाके एक बात कहेगा, वो आपकी अपनी राजस्थानी भाषा में कहा है, मैं थाको थे मागो। और फिर चुनाव होते यहाँ को ये दिखाई नहीं देता। 4.5 साल हम नेताजी के पास जा कैसे रहते, नेताजी करवाओ ना थोड़ा कुछ। और फिर 6 महीने वे हमारे पास आकर भाई साहब कैसे हो। और फिर जब हो जाए ना चुनाव, ऐसे ठोकर मारते हमारे भाई। कौन है, पकड़ो इसको। कोई नेता मंत्री कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ कर सकता है हमारा भाईचारा, वो कैसे। मैंने कई आदमियों की घर घर जाकर मदद करी है मेरे भाईचारे ने। मैं जिसकी मदद करना चाहूँ, गरीब आदमी की जिसको जरूरत है, उनका खाता नंबर दिया करूँ ऑनलाइन। अकेले हरस छकारा के भाईचारे ने गरीब आदमियों की 3 करोड़ 59 लाख रुपए की मदद करवा दी। अगर यो भाईचारा हर एक शहर, हर एक देश, हर एक गांव में हो, मैं गारंटी दूँ एक भी आदमी ने जरूरत पड़ जाए किसी नेता मंत्री की, एक भी आदमी ने टीम बनाओ गांव में, 500 आदमी गांव में होंगे, सिर्फ 100 आदमी शामिल हो लो टीम में, 1000 रुपए इकट्ठे कर लो। जो थोड़ा अमीर है, काम धंधा जो रहा नौकरी वाला, उस पर बत्ती ले लो। जो गरीब है उस पर कम ले लो। काम का एक अकाउंट खुलवाओ, खाता। एक जिस आदमी पर आप विश्वास करते हो उसने अपना पंचायती बनाओ। किसी गरीब की व्यक्ति का ब्याह हो जो शादी करने में असमर्थ है, वे गांव के 100 जने इकट्ठे होकर जाओ, 1,000 रुपया उस गरीब आदमी को दो। मैं गारंटी दूं 1 लाख रुपया हम शादी ना हो, 100% होगी। और किसके जोर पड़ा भाई, 1,000 रुपये में किसका जोर पड़ा। और गरीब आदमी के 1 लाख रुपया भरी में आ गया। स्कीम चल रही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सरकार की बात नहीं कर रहा मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। कहाँ बेटी बचेगी। सुनाई दे 2.5 साल की बच्ची का रेप करके नाले में बगा दिया। 6 महीने की बच्ची का रेप मैंने देखा अपनी आंखों से। 6 महीने की बच्ची का रेप, जिसके अंदर वजन था 5 किलो। उन कुत्ते कमीन जाहिल इंसानों की कितनी गिरी हुई सोच होगी। सिर्फ नशे के कारण इस मारे का तो मेरे साथियों, जिसका बलात्कार हरियाणा में हमारी मार बेटी है, आप लोगों को आज नहीं दिखती ना, कल जब हमारे शामी हमारी मार बेटी की को चुनी खींचेगा, जब दिल में यह बात आओगी, अरे मेरी गल भी यह बात होगी, उससे पहले ही इस समाज ने संभाल लो, इस समाज ने रोक लो। जो इतनी दूर अड़ा रहे अपना टाइम दे रहे, इतने ध्यान तक बात सुन रहे ना, आप सब भगत सिंह हो। आप सब के सब भगत सिंह कोई अलग नहीं था, अलग देश से लिया था, उसके अंदर जज्बा और जुनून था। मेरी कोई बात अच्छी लगी हो उसने अपने पास रख लियो, कोई बात बुरी लगी हो उसने भैया ने छोड़ दियो। तारा भाई हाथ जोड़कर थारता माफी मांगे इस प्यार प्रेम के लिए, इस भाईचारे के लिए, इन देश के जवानों के लिए नारा लगाऊंगे भाई। ये देखना आप सब में ज्यादा जोश होगा या मेरे अकेले में। नारे के साथ समापन करेंगे, बोलो तैयार हो सारे, लगाना। भारत माता की धन्यवाद आप सबका। राम राम और सिर झुका के कोटि कोटि नमन।